धार्मिक सज्जनवृंद, यजुर्वेद का 39वां अध्याय मंत्र संख्या 11 महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है आयासाय स्वाहा, प्रायासाय स्वाहा, संयासाय स्वाहा, वियासाय स्वाहा, उद्यासाय स्वाहा, शुचे स्वाहा, शोचते स्वाहा, शोचमानाय स्वाहा, शोकाय स्वाहा। इस मंत्र का देवता है अग्नि। अग्नि के विषय में बताया गया है कि भौतिक अग्नि के अंदर मनुष्य सुगंधित घृत आदि पदार्थों का होम करे और उसके साथ साथ मंत्र में जो बातें बताई गई है उनका संकल्प भी ले और व्यवहार के अंदर उन बातों को लाए। और इसका क्या फल होगा, परिणाम होगा कि जब मनुष्य अग्नि के अंदर घृत सामग्री आदि का होम करेगा और उसके साथ साथ मंत्रोक्त बताई गई बातों का संकल्प लेगा, व्यवहार के अंदर भी उनको लाएगा दैनिक व्यवहार में, तो उससे उसको जन्मांतर में सुख होगा। इस जन्म में भी सुख होगा और आगे के जन्मों में भी सुख होगा। तो मनुष्य यदि सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें ये करना चाहिए। भावार्थ में दिया है, मनुष्यों को चाहिए कि पुरुषार्थ सिद्धि के लिए सत्यवाणी, बुद्धि और क्रिया का अनुष्ठान करे, जिससे देहांतर और जन्मांतर में मंगल हो। पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। इसकी सिद्धि तभी होगी जब मनुष्य सत्यवाणी का प्रयोग करेगा, सत्य भाषण करेगा, सत्य बुद्धि उसके पास होगी और वो सत्य क्रिया का अनुष्ठान करेगा। तब इन चार फलों की सिद्धि होगी, प्राप्ति होगी। उससे ये जन्म भी सुखी होगा और अगले जन्म में भी सुखों की प्राप्ति होगी। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। हे मनुष्यों, तुम लोग, परमेश्वर मनुष्यों को उपदेश दे रहे हैं कि तुम लोग आयासाय, आयासाय का अर्थ किया है अच्छी प्रकार प्राप्त होने के लिए स्वाहा, अच्छी प्रकार सुख प्राप्त होने के लिए। तो यदि तुम अच्छी प्रकार से सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सत्य क्रिया करो। सत्य क्रिया करने से, मन, वचन और कर्म से, सत्य आचरण करने से अच्छी प्रकार से सुख की प्राप्ति होगी। और यदि मन, वचन और कर्म से अच्छी सत्य आचरण नहीं करेंगे तो उससे अच्छी प्रकार से सुख की प्राप्ति नहीं होगी। फिर आगे दिया है प्रयासाय। प्रयासाय का अर्थ किया है जाने के लिए, अथवा उसका जो प्रकृष्ट रूप से जाता है, प्रकृष्ट रूप से जो क्रिया करता है, किसी वस्तु को प्राप्त करता है, अच्छे कार्य करता है, तो उसके लिए किसी व्यक्ति को हमने संसार के अंदर प्रयास, प्रकृष्ट रूप से गति करते हुए देखा, प्रकृष्ट रूप से क्रिया करते हुए देखा, अच्छे कार्यों को करते हुए देखा, तो उसको देखकर स्वाहा हमें प्रसन्न होना चाहिए कि ऐसे ऐसे व्यक्ति भी है जो संसार के अंदर सभी प्राणियों को सुख देने के लिए, सभी प्राणियों के हित के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं। और उन अच्छे कार्यों को देखकर हमें प्रेरणा भी प्राप्त करनी चाहिए कि हम भी वैसे अच्छे कार्य करें। तो ये प्रयासाय स्वाहा का अर्थ किया है। फिर आगे दिया है संयासाय स्वाहा। संयासाय स्वाहा का अर्थ किया है अच्छे कर्म करने के लिए
साधन हमारे पवित्र होने चाहिए और बुद्धि भी ठीक होनी चाहिए। सम्यक रूप से गति करने के लिए, अर्थात सम्यक रूप से क्रिया करने के लिए या अच्छे कर्म करने के लिए हमारे पास जो साधन है वो पवित्र शुद्ध होने चाहिए, बुद्धि भी शुद्ध होनी चाहिए। जैसे परोपकार करना, अनाथों का पालन करना, वृद्धों की सेवा करना, गौओं का पालन करना अच्छा कर्म है। तो इसके लिए हमारे साधन भी पवित्र होने चाहिए, हमारा धन भी पवित्र होना चाहिए। जिन धन आदि साधनों से हम परोपकार करेंगे वो हमारा पवित्र होना चाहिए, और बुद्धि भी हमारी शुद्ध होनी चाहिए। सकामता से हम परोपकार करें, ईर्ष्या की भावना से या द्वेष की भावना से हम परोपकार ना करें, किसी को नीचा दिखाने के लिए अथवा किसी से आगे निकलने के लिए। ऐसा भी परोपकार किया जाता है कि देखो हम वो जितना परोपकार करता है हम उससे अधिक करते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए अच्छे कार्यों को करते समय। ये है समयासाय स्वाहा। फिर आगे दिया है वियासाय स्वाहा, विविध प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति को स्वाहा। विविध प्रकार की जो वस्तुएं हम अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए प्राप्त करते हैं, भोजन, चादन, मकान, गाड़ी आदि, वस्त्र आदि, तो वो भी सत्य क्रिया से प्राप्त करने चाहिए, असत्य क्रिया से प्राप्त नहीं करने चाहिए। धर्म पूर्वक उनको अर्जित करना चाहिए और धर्म पूर्वक उनको अर्जित नहीं करना चाहिए। विविध प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति हमारी धर्म पूर्वक हो तब तो वो प्राप्ति हमें सुख देगी, शांति देगी, संतोष देगी, तृप्ति देगी। नहीं तो वो वस्तुएं यदि हमने अधर्म पूर्वक अर्जित कर ली तो वो हमें शांति नहीं देगी, प्रसन्नता नहीं देगी, तृप्ति नहीं देगी। और मन की शांति, प्रसन्नता न होने से उन वस्तुओं से हमें सुख भी प्राप्त नहीं होगा। फिर आगे दिया है उद्यासाय स्वाहा, उन्नति के लिए स्वाहा, ऊपर जाने के लिए स्वाहा। उन्नति भी जो करनी है वो न्याय पूर्वक करनी है, अन्याय पूर्वक नहीं करनी। कोई विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है, हॉस्टल में रह रहा है, विद्यालय में रह रहा है, तो विद्यालय के या हॉस्टल के नियमों का उल्लंघन करके सारा दिन वो पढ़ता ही रहे, इस प्रकार से उसको उन्नति प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो नियमों का पालन करते हुए, सबसे यथोचित न्यायपूर्वक व्यवहार करते हुए उन्नति का प्रयास करना चाहिए। और यही उन्नति है, धर्म की उन्नति करते हुए पदार्थों को प्राप्त करें। और यदि व्यक्ति भौतिक उन्नति प्राप्त कर रहा है और अन्यायपूर्वक प्राप्त कर रहा है तो भौतिक उन्नति तो है, लेकिन वो भौतिक उन्नति उसकी अवनति का कारण बन जाएगी। उस उन्नति के होने पर, भौतिक संपदा ऐश्वर्य के प्राप्त होने पर उसके अंदर अभिमान आदि दोष उत्पन्न हो जाएंगे और वो उस भौतिक संपदा का सदुपयोग भी नहीं कर पाएगा। तो उद्यासाय, चाहे भौतिक उन्नति करनी है चाहे आध्यात्मिक उन्नति करनी है, सबके साथ धर्म आचरण जुड़ा हुआ है। धर्म पूर्वक आध्यात्मिक उन्नति करे, धर्म पूर्वक भौतिक उन्नति करे। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब है अच्छे अच्छे आध्यात्मिक गुण कर्म स्वभावों को धारण करना, विद्या आदि को प्राप्त करना, आध्यात्मिक विद्या को, वो भी धर्म पूर्वक प्राप्त करें। भौतिक उन्नति का तात्पर्य भौतिक विद्याएं हैं या भौतिक साधन हैं, वो भी वो धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक अर्जित करें। उसके लिए स्वाहा, सत्य क्रिया होनी चाहिए, असत्य क्रिया नहीं। और सत्यवाणी का प्रयोग करना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, भौतिक उन्नति के लिए भी और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। जैसे भौतिक उन्नति के लिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है तो अपना गलत परिचय ना दे, गलत प्रमाण पत्र ना दे, ठीक प्रमाण पत्र दे। संस्था को गलत प्रमाण पत्र देकर उसको धोखे में ना रखे। जाली प्रमाण पत्र भी बना देते हैं डिग्री को प्राप्त करने के लिए। फिर आगे दिया है शुचे स्वाहा, शुचे स्वाहा। शुचे स्वाहा का अर्थ किया है मन बुद्धि की पवित्रता के लिए। शुचि, ये भाव में प्रत्यय समझना चाहिए। मन बुद्धि की पवित्रता के लिए सत्यवाणी का प्रयोग करना चाहिए,
सत्य क्रिया करनी चाहिए। मनः सत्येन शुद्धति, सत्य आचरण से मन शुद्ध होता है और वाणी भी सत्य भाषण से शुद्ध होती है। तो मन बुद्धि की पवित्रता के लिए सत्य क्रिया करनी चाहिए। इसी प्रकार से शरीर की पवित्रता के लिए भी सत्य क्रिया करनी चाहिए, असत्य क्रिया नहीं करनी चाहिए। जितना आवश्यक है उतना स्नान करना चाहिए, अनावश्यक अधिक स्नान नहीं करना चाहिए। वस्त्रों की शुद्धि के लिए भी सत्य क्रिया करनी चाहिए। जितना साबुन आवश्यक है, जितना पानी आवश्यक है, उतने साबुन और पानी से वस्त्रों का शोधन करना चाहिए। साबुन पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और जो साबुन पानी आदि है वो भी न्यायपूर्वक अर्जित किया हो, अन्यायपूर्वक अर्जित ना किया हो। पानी तो आ रहा है घर में लेकिन बिल नहीं दिया, साबुन ले लिया, उधार ले लिया, पैसे देने का मन ही नहीं है, तो ऐसा शोधन नहीं करना चाहिए। सत्य क्रिया से शोधन करना चाहिए। फिर आगे है शोचते स्वाहा, शुद्धि करने वाले के लिए स्वाहा। शहरों में मैला उठाने वाले होते हैं, झाड़ू लगाने वाले होते हैं, तो उनका भी सत्कार करना चाहिए। ये शुद्धि कार्य कर रहे हैं। और भी जो यज्ञ करने वाले हैं, पर्यावरण शुद्धि यज्ञ करते हैं, तो उनका सत्कार करना चाहिए, उनके कार्य में सहयोग करना चाहिए, उनके कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए, जिससे कि शुद्धि का कार्य अच्छी प्रकार से हो। और जो शोधन करने वाले हैं, शुद्धि का कार्य करने वाले हैं, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए, लोगों के हित के लिए कर रहे हैं, तो उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, उनके कार्यों में सहयोग करके, उनका सत्कार करके। ये है शोचते स्वाहा, शोधन करने वाले के लिए स्वाहा। फिर आगे दिया है शोचमानाय स्वाहा, विचार के प्रकाश के लिए स्वाहा। विचारों का जो प्रकाशन किया जाता है, प्रकटीकरण किया जाता है, जिस वाणी से किया जाता है, वो वाणी क्या होनी चाहिए? सत्य होनी चाहिए। जैसा विचार हो वैसा ही अर्थ को बताने वाली वाणी होनी चाहिए, वैसा ही विचार को प्रकट करने वाली वाणी होनी चाहिए। विचार तो कुछ और है और वाणी से कुछ और प्रकट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा मन में हो, जैसे मन में विचार हो, वैसा ही वाणी से बोलना चाहिए। तो ये है विचार के प्रकाश के लिए स्वाहा, सत्य क्रिया। फिर आगे दिया है शोकाय स्वाहा, जिसमें शोक करते हैं। किसमें, किस विषय में शोक करते हैं? कोई मर गया, उस पर शोक करते हैं। किसी संबंधी की दुर्घटना हो गई, उस पर शोक करते हैं। अथवा हमें कोई रोग हो गया, हमारी कोई दुर्घटना हो गई, तो उस पर शोक करते हैं। और कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, इनके अतिरिक्त प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाती है, अपमान होता है, निंदा होती है, बाधाएं आती है, उस पर शोक करते हैं, तो उसके लिए स्वाहा। तो मंत्र कह रहा है कि ऐसी परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर शोक नहीं करते, शोक नहीं करना चाहिए। जो शोक करता है वो शुद्र हो जाता है, और जो शोक नहीं करता वो शुद्रपने से बचा रहता है। तो संसार में ये घटनाएं होती रहती है, मरना जीना होता रहता है, ये तो संसार की अनिवार्य घटनाएं हैं। कभी भी किसी को कोई रोग हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, कोई मर सकता है। तो पहले से ही यदि हम विचार करके सज्जा रखेंगे कि ये सामने वाला व्यक्ति कभी भी मर सकता है, तो उसके अचानक मर जाने पर हमें धक्का नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा, हम शोकग्रस्त नहीं होंगे। इसी प्रकार से और भी जो प्रतिकूलताएं आती हैं उन पर शोक नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। चिंता तो शोक होता है। कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, कोई चुनौती आ गई, कोई समस्या आ गई, तो उस पर चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, शोकग्रस्त नहीं होना चाहिए। चिंतन करके उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब कि मंत्र का संदेश ये है मनुष्यों के लिए कि वो प्रत्येक परिस्थिति में अपने मन को प्रसन्न रखें, ईर्ष्या से युक्त ना हो, द्वेष से युक्त ना हो, लोभ से युक्त ना हो, शोक से युक्त ना हो, भय से युक्त ना हो। भय देने वाली परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती है, उसमें भय को भी उत्पन्न ना करें। और प्रत्येक परिस्थिति में सत्य क्रिया करें, ऐसी क्रिया करें जिससे कि हमारा भी हित हो, दूसरे का भी हित हो। प्रत्येक परिस्थिति में दैनिक व्यवहार में सत्य भाषण करें, असत्य भाषण ना करें। तो ये जो इस प्रकार का व्यवहार है, ये हमें इस जीवन में भी सुख देगा और अगले जन्मों में भी सुख देने वाला होगा। तो परमेश्वर हमारे हितैषी हैं, हमारे माता पिता हैं, हम उस परमेश्वर के पुत्र के समान हैं, संतान के समान हैं।
तो परमेश्वर चाहता है कि हम सुखी हों, परमेश्वर स्वयं आनंद में रहता है। तो उसके लिए परमेश्वर ने इस मंत्र के अंदर कुछ निर्देश दिए हैं। तो हमारा व्यवहार दिन भर शरीर से, मन से, वाणी से यज्ञ होगा, यज्ञ युक्त होगा, तो उससे हमें सुख की प्राप्ति होगी।